मेरे साथ निकालिए जल्दी से बाइबल में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय भजन संहिता साम 34 वर्स 7 जी। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको क्या करता है जी? बचाता है। मतलब कि परमेश्वर का एंजल्स उनके चारों ओर रहता है जो यहोवा के डर मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहाँ पे बाइबल क्या बताती है कि उसका स्वर्गदूत आपके साथ छावनी डाले हुए आपके साथ रहता है। हालेलुया। आपको बचाता है, आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया हालेलुया। मुझे नहीं पता कितनों ने पढ़ा इसके बारे में, लेकिन आज आप जब सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि एंजल्स हमारे साथ होते हैं। मैं एक बार बाइक पे जा रहा था और बहुत अंधेरा था, टाइम भी जो ओवर हो चुका था, तो वो रास्ता भी सुनसान था, है ना। वहाँ पे लूट मार करने वाले लोग थे, ऐसे मुझे पता चला, लेकिन काफ़ी अंधेरा था। तो एक मोड़ ऐसा ख़तरनाक सा मोड़ था, तो मेरी बाइक जो वो बहुत तेज़ थी, बाइक तेज़ थी। जब मैं ऐसे गिरने ही वाला था, मतलब बाइक गिरने ही वाली थी, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरी बाइक को उठाया और सीधा लेकर गया। मतलब मेरी बाइक गिरने से किसी ने, मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरी बाइक को गिरने नहीं दिया। तो जब मैंने पढ़ा स्वर्गदूतों के बारे में, तो मुझे पता चला कि वो एंजल्स था, वो एंजल था। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। पर एंजल्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि काम कैसे करते हैं, कैसे आप एंजल्स को अपने जीवन में बनाकर रख सकते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन की अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं जब इस्राएलियों पर अशूरियों के राजा ने, है ना, हमला करने की सोची। हालेलुया। तो वहाँ पे लिखा है कि रात में ही अशूरियों की सारी सेना को एक स्वर्गदूत ने ढेर कर दिया। 1,85,000 बंदे एक स्वर्गदूत ने मार देते। 1,85,000 1,85,000 लोग। जब अशूरियों के राजा ने इस्राएलियों का मतलब प्रभु के लोगों पर हमला करने की सोची, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। कितने लोग मार गिराए रात में ही? 1,85,000। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने एंजल्स को भेजता है ना। हम देखते हैं बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं चर्च में। किसी को बेबी ब्लेसिंग्स हुई, हालेलुया, किसी को कुछ ब्लेसिंग मिली, किसी के कोई बंधन टूट गए, है ना। वो कौन काम करते हैं? प्रभु के एंजल, प्रभु के स्वर्गदूत आपको छूते हैं और चंगा करते हैं। बोलिए हालेलुया 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 ना। इसीलिए प्रभु के स्वर्गदूत जो हैं वो आपके पास काम करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। कब? जब हम वफादारी में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, तो आपके साथ परमेश्वर का स्वर्गदूत हमेशा रहता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 1 अध्याय उसका 14 आयत। प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं?
जो उद्धार पाने वालों के लिए जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने को भेजी जाती। क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, जो उद्धार पाने वालों के पास वो आत्माएं भेजी? कौन सी आत्माएं? स्वर्गदूत। हालेलुया। वो आपके पास आते हैं, परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं, परमेश्वर उनको भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तैयार रहते हैं और वो आपके साथ होते हैं। अगर जब आप वफादारी के साथ, वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं तो वो आपके साथ रहते हैं, तरताई में रहते हो। जब आप वचन के अनुसार प्रभु के सामने प्रार्थना करते हो, जब आप फास्टिंग करते हो, पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हो, आप वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं तो वो एंजल्स आपकी आवाज़ को सुनते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। है ना? जब हम देखते हैं पतरस जेल में था, है ना, तो उसको कौन बचाने आया? परमेश्वर का स्वर्गदूत। हालेलुया। वो आत्माएं इसीलिए भेजी जाती हैं जिन्होंने उद्धार पाया, ताकि उनको वो सुरक्षित रख सके, उनकी सेवा टहल कर सके। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बी अलर्ट, बी फेथफुल। परमेश्वर में बी फेथफुल रहें। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठाने के लिए बुलाया, चुना, निज प्रजा ठहराया, ताकि आप ऊंचे उठाए जाओ, ताकि आप प्रभु के राज में एंटर हो सको। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और वो एंजल्स, वो स्वर्गदूत आपके लिए काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालिए दानियल की किताब, उसका 10 अध्याय और 12 आयत, प्रभु का वचन क्या कहता है? दानियल 10 अध्याय और 12 आयत। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनेंगे और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। क्या बोला? कौन बोल रहा है? बोलिए कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत दानियल के पास आया जब वो उपवास में था, जब वो प्रार्थना में था। हालेलुया। जब वो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। फिर से पढ़िए इस आयत को, ध्यान से सुनना है। फिर उसने मुझसे कहा, फिर स्वर्गदूत ने दानियल को कहा, हे दानियल, हे दानियल, मत डर, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। क्या किया जी? दीन किया। हाँ, उसी दिन तेरे वचन सुनेंगे, उसी दिन तेरे वचन सुनेंगे। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। तूने परमेश्वर के वचन माने, तूने परमेश्वर के वचनों को तुच्छ नहीं जाना। कहता इसीलिए परमेश्वर के सामने तू दीन था, तूने दीन होकर प्रार्थना की। कहता मैं तेरे लिए आ गया हूँ तेरी प्रार्थना का उत्तर देने, यीशु के नाम। हालेलुया। जब हम दीन होते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जब हम वफादारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक रहते हैं, तो बाइबल में लिखा है, हम कितनी जगह पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत उनकी सेवा टहल करने के लिए उनके बीच में आ गए। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। और क्या कितनी अद्भुत परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो कि अपने स्वर्गदूतों को अपने लोगों के लिए भेजता है।
हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या जबरदस्त हम लोग हैं, कितने ब्लेसड हम लोग हैं। हाउ ब्लेसड वी आर, है ना। कितने ब्लेसड, कितने आशीषित लोग हैं हम कि परमेश्वर हमारे लिए अपने एंजल्स को, स्वर्गदूतों को हमारे लिए धरती के ऊपर भेजता है। हालेलुया, है ना। नहीं तो परमेश्वर चाहे वो चुटकी में हमको नाश कर सकता है। परमेश्वर चाहे तो चुटकी में हमारे देशों को वो नाश कर सकता है। हालेलुया। लेकिन नहीं, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। उसने एंजल्स हमारे लिए दिए, है ना। जब हम पवित्रताई में रहते हैं, जब हम वफादारी में परमेश्वर के साथ जीते हैं, जब हम एंजल्स को बुलाते हैं, तो बाइबल में लिखा है उसी समय स्वर्गदूत हमारी आवाज़ों को सुनते हैं और हमारे बीच में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने जीवनों को वफादारी के साथ व्यतीत करें। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो निष्कलंक है, जो बेदाग है। जैसे आज हमने वाइट कपड़े डाले हुए हैं, है ना। वाइट कपड़े एक पवित्रताई को दर्शाते हैं। हालेलुया। वाइट चीज एक पवित्रताई को दर्शाती है ना। ऐसी कलीसिया को मेरा और आपका प्रभु यीशु लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो चाहता है हम बेदाग रहें, हमारे अंदर कोई दाग ना हो। वो चाहता है हम पवित्र रहें, वो चाहता है हम निष्कलंक रहें, और इसमें हमारी भी भलाई है। परमेश्वर हमें आशीषों से भरपूर करता है। परमेश्वर हमारे विषय में स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 12:5 से 7 तक पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 5 से 7 तक पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है जी। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस बंदी गृह में बंद था तो कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। पतरस जेल में बंद था, प्रभु का दास था, वो श्रेष्ठ दास था। और तब कलीसिया क्या कर रही थी? बोलो, प्रार्थना कर रही थी। जब हम प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, याद रखिए कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है। पतरस बंद था और उधर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। आगे क्या लिखा? जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में रहा था जी। और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और प्रभु का स्वर्गदूत उस जेल में आया। पतरस सोया हुआ था। पतरस को बोला, उसने हाथ मारा और बोला, क्या कर? उठ जल्दी, उठ कर जूती पहन। परमेश्वर ने अपने एंजल्स को भेजा और पतरस को उस बंदी गृह से आज़ाद किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको भी चाहता है वो आज़ाद करे हर एक बंधनों से, हर एक परिस्थिति से। जब हम एक फैसला लेते हैं परमेश्वर के साथ चलने का, जब हम प्रभु के सामने चलने का, प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलने का फैसला लेते हैं, तो याद रखिए स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हो जाते हैं। एक स्वर्गदूत आपके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
जब यीशु मसीह हम देखते हैं फास्टिंग में थे, है ना, 40 डे के डेज के फास्टिंग में थे, तो प्रभु जब उस जंगल में थे तो शैतान आया उसकी परीक्षा करने के लिए, है ना। शैतान ने परीक्षा करनी की प्रभु यीशु की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसका सामना किया? वचन के द्वारा। हालेलुया। जब वचन के द्वारा उसका सामना किया, यीशु ने शैतान को हराया। और बाद में लिखा है कि स्वर्गदूत यीशु मसीह की क्या करने लग गए? सेवा टहल करने लग गए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, एंजल्स हमारे साथ होते हैं। हम क्या बोलते हैं वो कैच करते हैं। अगर हम ऐसी गलत बातें बोलते हैं वो कैच करते हैं। इसीलिए अपना अंगीकार मैं हमेशा बोलता हूँ कि सही रखें। अपना अंगीकार, आपका बोलना सही रखें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको, आपके साथ अपनी स्वर्गदूतों को रखता है जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। बोलिए हालेलुया। प्रेरितों के काम 12 और 5 उसका 7 हो गया है ना। और हम पढ़ेंगे एक और आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 20 अध्याय। प्रभु का वचन क्या कहते हैं? जी। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा के स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो, आगे, और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसके वचन के मानने से उसको क्या करते हैं? वो पूरा करते हैं। आगे, उसको धन्य करो। उसके वचन के मानने से वो पूरा करते हैं। हालेलुया। जब हम उसके वचन को फॉलो करते हैं तब वो उस वचन को क्या करते हैं? बोलो, पूरा करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब हम बोलते हैं, अगर आप बीमार हैं, आप उस वचन के द्वारा आप बोलते हो, प्रभु के सामने अपने रूम में बोलते हो कि परमेश्वर मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। उस वचन को जब आप क्लेम करते हो तो स्वर्गदूत उस वचन को परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं और स्वर्गदूत आपको चंगा करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के एंजल्स आपके साथ रहते हैं। बोलो आमीन। इसीलिए बड़ी गंभीरताई के साथ परमेश्वर के साथ चलें, बड़ी गंभीरताई के साथ परमेश्वर की आराधना करें, अपने दिल से परमेश्वर को महिमा दें, अपने हृदय से परमेश्वर की आराधना करें, है ना। हम देखते हैं, जब यूहन्ना की किताब में देखते हैं कि जब उस कुंड में स्वर्गदूत उस कुंड को हिलाते थे तो जो पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता। मतलब स्वर्गदूत काम करते हैं। बाइबल भरी पड़ी है स्वर्गदूतों के साथ कि स्वर्गदूत कैसे कैसे काम करते हैं। और परमेश्वर हमारे लिए उन स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है, कितने जानते हैं? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो बैठा रहता है उसके छाए हुए स्थान में, हालेलुया, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो उसकी छाया में ठिकाना पाएगा। फिर 11 आयत में लिखा है कि उसके एंजल्स तुझे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं ना। वो अपने एंजल्स को भेजता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि पत्थर से तुझे ठेस न लग सके। बोलो हालेलुया, हालेलुया,
कितनी जगह पे हम देखते हैं प्रभु ने अपने एंजल्स को भेजा, कितनी जगह पे हम देखते हैं प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, वो आज भी भेजता है। जब आप बोलते हो तो वो काम होते हैं। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए, है ना। जब एलिया को सेना ने घेरे हुए था, तो अलीशा को कुछ दिखाई नहीं था दे रहा। अलीशा बोल रहा था, है ना, स्वामी हमको तो सब सेना ने घेरे हुए हैं। लेकिन उसने प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए। जब उसने आत्मिक आंखें उसकी खुली तो उसने देखा कि उसकी सेना को स्वर्गदूतों ने घेरे हुआ था। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के एंजल्स काम करते हैं, आज भी काम करते हैं, है ना। और परमेश्वर के एंजल एक जानते हैं जिसका नाम है लूसीफर, जिसको हम शैतान बोलते हैं, है ना। उसने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की और परमेश्वर ने उसको कहाँ पे गिराया आप जानते हैं। बोलिए हालेलुया। अगर परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को नहीं बख्श सकता, अगर उसको नहीं बख्शा परमेश्वर ने, तो व्हाट मी एंड यू, हम किस खेत की मूली। हालेलुया, हालेलुया, है ना। उसने क्या कहा, छोटी सी बात कही, यशायाह में लिखा है, मैं ईश्वर के तारागण से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। बस इतनी सी बात बोली लूसीफर ने, जो उसका स्वर्गदूत था। लूसीफर आपको पता है कौन था? जो आराधक था, जो आराधना करने वाला था, वो प्रभु का स्वर्गदूत था। जब वो अपने पंखों को हिलाता था तो इतना जबरदस्त संगीत बजता था कि आज का संगीत तो क्या है उसके सामने। इतना जबरदस्त म्यूजिक निकलता था, इतना जबरदस्त अनॉइंटिंग होती थी कि पूरा स्वर्ग गूंजता था। बोलिए हालेलुया। लेकिन उसने एक गलती की, उसने परमेश्वर की महिमा लेनी चाहिए और परमेश्वर ने उसको महिमा लेने नहीं दी। सिर्फ एक चीज़ ही है जो परमेश्वर कभी भी किसी को भी लेने नहीं देता, वो क्या है? अपनी महिमा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर अपनी महिमा नहीं ली। उस स्वर्गदूत ने परमेश्वर की महिमा लेने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया, है ना। हम देखते हैं कि आज तक वो लोगों को परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को देने से रोकता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कभी भी आप भी ऐसी गलती मत कीजिए। जितने भी आराधक हैं, जितने भी आप आराधना करते हो, जितने भी साज बजाने वाले स्पेशली, है ना, कभी भी परमेश्वर की महिमा कभी किसी को नहीं। हालेलुया।